Today I am going to explain difference between primary, secondary and tertiary alcohols by test. ठीक है, जो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है उनमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी या टर्सरी. अगर आपके सामने 3 सॉल्यूशन दे दिए गए हैं और आपको ये नहीं पता कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और आपसे कहा जाता है कि आइडेंटिफाई करिए, तो आप किस मेथड के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो आपके सामने 3 मेथड यहाँ पे दिख रहे हैं. हम लोग डिस्कस करेंगे 4 मेथड. हम लोग फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर चुके हैं. ऑक्सीडेशन एक बार रिफ्रेश और कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमारा PCC या फिर CrO3 क्रोमिल ट्राईऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर हमारा ऑक्सीडेशन होता है तो जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है वो हमारा किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में. अगर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में. और टर्सरी का जो हमारा ऑक्सीडेशन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हमारा टर्सरी, जो हमारा कार्बन जिससे अल्कोहल और 3 अल्काइल ग्रुप अटैच रहते हैं उस पर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट ना होने के वजह से. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया. टर्सरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं देगा. देन हम बात करेंगे विहाइड्रोजनीकरण. विहाइड्रोजनीकरण में हमने कौन सा जो हमने कैटालिस्ट यूज़ किया था, हमने कॉपर, और टेम्परेचर हमारा कितना था, 300 डिग्री सेल्सियस. इसमें भी सेम ऐसे ही होगा ऑक्सीडेशन की तरह, बस थर्ड हमारी थोड़ी डिफरेंट होगी. जो ऑक्सीडेशन में जैसे हुआ था ऐसे ही हमारा विहाइड्रोजन यानी हमारा कैटालिटिक डिहाइड्रेशन में भी होगा. जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में और जो सेकेंडरी है वो कीटोन में. लेकिन जो टर्सरी है वो उसका विहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, उसका डिहाइड्रेशन होगा और उससे हमें क्या मिलेगा, एल्केन. ठीक है, इससे हमें एल्केन मिलेगा. तो आप ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बाय ऑक्सीडेशन एंड बाय डिहाइड्रोजिनेशन. ठीक है, थर्ड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, ल्यूकास और विक्टरमेयर टेस्ट. उनको हम डिस्कस करेंगे. तो थर्ड हमारा ल्यूकास रेजेंट है. सबसे पहले ये पूछा था कि व्हाट इज ल्यूकास रेजेंट. तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2. ठीक है, तो ये हमारा है सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है. उसका जो रेशो होता है वो हमारा क्या होता है, 1:1. यानी कि अगर हमारा एक मॉलिक्यूल हमारा HCl का तो 1 ही हमारा क्या होगा, ZnCl2 का होगा. तो इन दोनों को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, ओके. इस अभिकर्मक के साथ हमारा कैसे हम टेस्ट करेंगे कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी. तो हम ऐसे करते हैं, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल होता है वो हमारे भिन्न भिन्न गति से अपक्रिया करते हैं. भिन्न भिन्न गति से अपक्रिया करने का मतलब है कि जो हमारी टर्बिटी है, वाइट टर्बिटी यानी जो धुंधलापन है, वो हमारा डिफरेंट टाइम पे आता है. जैसे कि अगर हम बात करेंगे टर्सरी अल्कोहल की, तो जो टर्सरी अल्कोहल है वो डिफरेंट टाइम में है और जो प्राइमरी है उसमें डिफरेंट. तो उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी. तीनों ही हमारे अल्कोहल जो है वो हमारे HCl से रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 चेंज इनटू एल्किल हैलाइड. Cl है तो एल्किल क्लोराइड. ठीक है, तो तीनों ही हमारे सेम वही प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन जो उनकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारा तीनों का डिफरेंट हो सकता है. तो ये आप देख सकते हैं, अल्कोहल है कंसनट्रेट HCl से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2. एनहाइड्रस है मतलब कि ये हमारे रिएक्शन में से क्या निकाल सकता है, वाटर मॉलिक्यूल, जो कि हमारा ये है. ठीक है, तो ये आप तो हमारा ये जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. तो अल्कोहल से आपका OH और हाइड्रोजन क्लोराइड से H आपका वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरो एल्केन. ठीक है, जिसका हमारे जो कलर है वो वाइट टर्बिटी मतलब धुंधलापन उससे शो हो जाएगा. तो जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल है, ये टर्बिटी है वो डिफरेंट टाइम पे देते हैं. जैसे अगर हमारे टर्सरी अल्कोहल की बात करेंगे तो टर्सरी अल्कोहल जो है वो हमारा इमिडिएटली मतलब तुरंत ही वो टर्बिटी शो कर देता है, वाइट टर्बिटी शो कर देता है, मतलब धुंधलापन हमें दिखाई देने लगता है. लेकिन जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है वो 5 to 10 मिनट लेता है और जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है उसमें टर्बिटी या तो सोई नहीं होती या फिर होती है तो 30 मिनट लगते हैं.
तो आपको डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। एक ही रेजेंट के थ्रू आप तीनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और वाई टर्बिटी इसका मेन वो रहेगा कि टर्बिटी जो हमारी टाइम ड्यूरेशन अगर 5 मिनट लेती है तो 5 to 10 लेती है तो सेकेंडरी अल्कोहल, इमिडिएटली अगर टर्बिटी शो हो जाती है तो हमारी टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। 5 to 10 हमारा सेकेंडरी था और प्राइमरी के लिए हमारे लिए या तो टर्बिटी शो ही नहीं होगी या फिर 30 मिनट एटलीस्ट लग सकते हैं। मिनिमम जो हमारा मैक्सिमम टाइम बताया उसने 30 और नहीं आने का तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टेस्ट आता है विक्टर मेयर टेस्ट। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाय विक्टर मेयर टेस्ट वी कैन कंप्लीट आवर रिएक्शन इन 4 स्टेप। हम 4 स्टेप में हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, यानी कि हमारे लिए कितने रेजेंट की ज़रूरत होगी, हमारे 4 रेजेंट की। फर्स्ट हमारा रेजेंट जो होगा वो होगा हमारा रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में आयोडीन, यानी कि हमारे I2 से रिएक्शन होगी, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में I2 से। ठीक है, तो जो हमारा ये क्या बना लेगा, हमारा आयोडाइड एल्केन बना लेगा। तो यही फर्स्ट है। इस विधि में आयोडीन तथा रेड फॉस्फोरस की अपक्रिया द्वारा तीनों प्रकार के अल्कोहल संगत हैलो एल्केन, यहाँ पे भी एल्कोन में हम आयोडीन यूज़ करें तो आइडो एल्केन बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आइडो एल्केन। ठीक है, और फिर सेकंड हमारा जो रेजेंट यूज़ करा वो हमने सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कराते हैं। तो ये जो हमारा क्या कहता है आइडो एल्केन बना था, आइडो एल्केन जो उसका आई ग्रुप Ag से रिएक्ट करेगा तो सिल्वर आयोडाइड में चेंज हो जाएगा और आई को क्या रिप्लेस कर देगा, हमारा NO2। तो हमारा सिल्वर नाइट्रेट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, फिर हमारा संगत नाइट्रो एल्केन में चेंज हो जाएगा। तो सेकंड आपका ये डन हो गया। तो जो ये हमारा नाइट्रो एल्केन बना है, अगेन ये किससे रिएक्शन करेगा, नाइट्रस एसिड से। और नाइट्रस एसिड जो होता है वो डिफरेंट अल्कोहल पे डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट शो करेगा। फिर उसके बाद हम जो क्षार उसमें मिलाएंगे, तो क्षार हमारा जैसे NaOH हम यूज़ करेंगे। तो NaOH जब हम इसमें मिक्स करेंगे तो हमारे डिफरेंट कलर शो करेगा। अगर हमारे सॉल्यूशन का कलर जो रेड आता है तो इसका मतलब कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है, प्राइमरी। अगर हमारा ब्लू कलर आता है तो सेकेंडरी। अगर हमारा कोई कलर नहीं आता यानी कलरलेस है तो हमारा टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो ऐसे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आप रिएक्शन के थ्रू से समझेंगे कि कैसे रिएक्शन इसके अंदर होती हैं। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल में फर्स्ट हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों में हमने किससे रिएक्शन कराई, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में I2 से रिएक्शन कराई है। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जा रहा है, हमारा आइडो एल्केन, इसको बोल सकते हो आप आइडो एल्केन। तीनों ही हमारे आइडो एल्केन में चेंज हो जा रहे हैं। देन हम रिएक्ट कराते हैं सिल्वर नाइट्राइट से, सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्ट करा रहे हैं। तो सिल्वर नाइट्राइट भी किससे रिप्लेस कर रहा है, Ag से। हमारा Ag और I रिप्लेस कर देना, NO2 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जा रहा है। तो ये नाइट्रो एल्केन बन जा रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो नाइट्रो एल्केन, इसको। ठीक है, तो ये नाइट्रो एल्केन बन जा रहा है। तीनों में ये कॉमन था हमारा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा कॉमन नहीं है। नेक्स्ट हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे। नाइट्रस एसिड से आप रिएक्शन कराओगे तो हमारा क्या ग्रुप बन जाएगा, हमारा वाटर मॉलिक्यूल। एक एस तो हमारा C से निकलेगा और जो हमारा अनदर आप देख सकते हो यहाँ रह गया था, यहाँ पर हमारा एक एस तो इससे मिलेगा आपका और OH हमारा यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे H2 आपका मिलेगा और यहाँ से आपका O। तो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, NOH, जो कि ये ग्रुप बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोलिक एसिड अम्ल। ठीक है, ऐसे सेम इसमें भी हमारा यही वर्क होगा। यहाँ से H और इसमें से OH निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से भी बाहर हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, स्यूडोनाइट्रोल। लेकिन जो हमारी थर्ड यानी टर्सरी अल्कोहल है वो उससे कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने की वजह से। प्राइमरी अल्कोहल बेस से रिएक्ट करेगा तो रेड कलर, सेकेंडरी हमारा बेस से रिएक्ट करेगा तो ब्लू, और टर्सरी रिएक्ट करेगा तो कलरलेस। तो ऐसे हमारे 3 कलर विजिबल हो जाएंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में क्या डिफरेंस है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विक्टर मेयर टेस्ट में हमने कौन कौन से रिएजेंट
यूज़ किए हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या था, रेड फॉस्फोरस प्लस I2। सेकेंड आपका AgNO2। थर्ड आपका नाइट्रस एसिड। और फोर्थ आपका बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है। तो आप इस प्रोसेस से याद रख सकते हैं विक्टर मेयर टेस्ट रिएक्शन के थ्रू, या फिर आप थ्योरी याद कर लें। अगर 1 मार्क्स में आता है तो वो सफिशेंट होगा, अदरवाइज लेंदी आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का डिफरेंस लिख सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने ऐसे बताया, आप मुझे कॉलम वाइज बताएंगे कि कॉलम वाइज आप कैसे बताओगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यही आपको टेबल बना के लिखना है। थैंक यू।